बिटकॉइन और इथेरियम अगला मूव क्या है, चलिए चार्ट्स में चल के देखते हैं। और मुझे पता है कि इतने अच्छे मूव्स यहाँ नहीं हो रहे हैं, और अब जब से हम यहाँ नीचे टूटे हैं, इस नेकलाइन को हमने तोड़ा, उसके बाद हम और नीचे आए हैं इस पॉइंट पे लगभग 40,000 की लेवल पे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ हम फिर ऊपर आ जाएंगे, पर हम नहीं आए, मगर इसने वैसा कुछ नहीं किया और अब हम नीचे जा रहे हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्यों नीचे जाया जा रहा है और इसके टारगेट्स क्या हैं और इस पे आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप bybit.davinci15.com पर कर सकते हैं। और इस बारे में भी बात करेंगे हम कि कैसे बिटकॉइन फिर एक बार बुलिश हो सकता है, क्या यहाँ पर थोड़ी सी भी उम्मीद है बुलिश होने की, इस बारे में भी बात करेंगे। यहाँ क्लियरली हम एक बेरिश मार्केट में हैं, सारी की सारी साइंस यही दिखाती है कि हम बेरिश डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये बात थोड़ी सी पेचीदा है, क्योंकि अगर आप दुनिया की बाकी चीजों को देखेंगे, जैसे जिस रेट पे पैसा प्रिंट हो रहा है, फियाट करेंसीज प्रिंट हो रही है और फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को जीरो पर रखने पे तुले हुए हैं, तो ये सारी चीजें तो ये कहती है कि बिटकॉइन को ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि सारे फंडामेंटल्स यही कहते हैं कि बिटकॉइन को ऊपर जाना चाहिए। पर हाँ, आप फंडामेंटल्स को देखकर ट्रेड नहीं कर सकते, ये मार्केट का उसूल है कि आपको चार्ट्स को देखना पड़ेगा, भले ही फंडामेंटल्स कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में बहुत फर्क है। अगर आप सिर्फ फंडामेंटल्स पे ध्यान देंगे तो आप ये कहेंगे कि बिटकॉइन को इस वक्त मून पे होना चाहिए, पर टेक्निकल्स ये कहते हैं कि शॉर्ट टर्म पे और मीडियम टर्म पर बिटकॉइन नीचे रहने वाला है। तो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में जो भी होगा वो सिर्फ हम टेक्निकल से ही पता लगा सकते हैं, और ये एक ऐसी चीज है जिसे हमें मानकर चलना पड़ेगा, हम इसे नहीं बदल सकते, ये मार्केट का उसूल है। फंडामेंटल से आपको लॉन्ग टर्म का एक नजरिया मिलता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऊपर जाने वाले, ये पक्की बात है। इसीलिए अगर आप सिर्फ फंडामेंटल को देखकर अपना फैसला बनाना चाहते हैं तो वो ये होगा कि यार 38,000 की लेवल पर हम इस वक्त हैं, अगर मैं यहाँ खरीद लेता हूँ 38,000 की लेवल पे, तो मुझे ये पता है कि आगे चल के बिटकॉइन ऊपर जाने वाला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म की बात करनी है तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में तो बिटकॉइन वॉलेटाइल रहेगा, ऊपर नीचे वो जाता रहेगा, और आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब चार्ट्स पे चलते हैं और देखते क्या हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक बहुत ही भयंकर, एक बहुत ही खतरनाक एम पैटर्न बनते हुए देखा है, और हमेशा ट्रेंड पर ध्यान देना चाहिए। तो ट्रेंड नीचे का है और हमने कुछ समय पहले ये एम पैटर्न देखा था, और ये हमें इसके टारगेट तक लेके जाने वाला था, और मेरे ख्याल से हम उस टारगेट तक पहुंच गए हैं। इसका टारगेट होना चाहिए था ये यहाँ नीचे रख के देखें तो 37,000 तक होना चाहिए था, अब हम 38 पे हैं, तो मेरे ख्याल से हम थोड़ा दूर हैं अभी, लेकिन थोड़ा ही दूर है टारगेट से। और अब एक बार फिबोनाची सीक्वेंस को यहाँ पर रख के देखते हैं, तो देखते हैं कि क्या आता है। तो अगर हम फिबोनाची को यहाँ ऊपर रख के इसे एक्सपांड करें नीचे तक, तो हमें यहाँ देखना नहीं, हम और नीचे जाएंगे एकदम पहले के बॉटम तक, तो हम देखेंगे कि जिस पॉइंट पे हम इस वक्त हैं 61.8 जो गोल्डन रेशियो है, वहाँ पर हम इस वक्त हैं। तो अगर हम इसके थोड़ा नीचे आकर एक रिवर्सल देखते हैं ऊपर की तरफ, तो वो मेरे ख्याल से एक सही मूव हो सकती है, और एक ऐसा सिनारियो हो सकता है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। पर मेरे हिसाब से हम अभी और नीचे जाने वाले हैं, और 61.8 की लेवल को तोड़कर हम और नीचे जाएंगे, फिबोनाची लेवल को तोड़कर हम और नीचे जाएंगे, और हो सकता है कि हम लोग ये जो 78.6 की जो फिबोनाची लेवल है इस तक पहुंचे, तो ये होगी लगभग $35,000 की लेवल, $35,500। तो मेरे ख्याल से हम वहां तक पहुंचेंगे और वहां से रिवर्स करके हम ऊपर जाएंगे, ये मेरा मानना है। तो अगर हम होपियम देखें, जो हमारा उम्मीद का अफीम है, अगर हम हमारी होपियम वाले सपनों को ध्यान में रखें, तो ये हमारा बॉटम हो सकता है, एक बुलिश बॉटम, जहां मतलब इस बॉटम तक पहुंचकर फिर हम रिवर्सल देखें ऊपर की तरफ। पर अगर हम और प्रैक्टिकली होकर देखें तो फिर हम यहाँ नीचे 32,000 की लेवल तक आ सकते हैं, इस ट्रेंड वाली लाइन को तोड़ सकते हैं नीचे आकर। लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा बेरिश सिनारियो है, मतलब अगर एकदम सब कुछ, मतलब एक तरीके से ये वर्स्ट केस सिनारियो है। तो हाँ, अगर हम इन लेवल्स पहुंचते हैं तो बिटकॉइन को 30,000 के ऊपर रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर हमने 30,000 की लेवल को तोड़ा तो हम नीचे जा सकते हैं 18 या $11,000 की लेवल तक, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा बिटकॉइन के लिए।
और फंडामेंटली इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स बिटकॉइन और इथेरियम को इस वक्त बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीद रहे हैं। आपके पास कॉरपोरेशंस है, ग्रे स्केल है जो इस वक्त बिटकॉइन खरीद रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां बिटकॉइन को होल्ड किया जा रहा है। और बिटकॉइन 11,000 की लेवल तक जा रहा है, ये एक बहुत ही भयंकर बात है। फंडामेंटल नजरिए से अगर आप देखेंगे तो ये एक मतलब पेचीदा बात है, ये नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से किसी भी नतीजे तक पहुंचने के पहले हमें रुकना चाहिए, टेक्निकली हमें यहाँ रुकना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम वहां तक जाने ही वाले हैं, हमें रुकना पड़ेगा। आगे चीजें देखेंगे, जैसे जैसे टेक्निकल चीजों में हम आगे बढ़ते हैं हम आपको अपडेट कर देंगे। और मैंने ये नहीं कहा कि ये करेगा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये कर सकता है, उतना नीचे जा सकता है, जाएगा नहीं। तो बस सिनारियो मैं आपको सीधे शब्दों में बता दूं कि अगर हम 29 या 30,000 की लेवल को तोड़ते हैं और नीचे जाते हैं तो हम 25 या 20 या 18,000 की लेवल्स तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी लेवल जो है जिस पे हमें ध्यान देना है वो है 30,000 की लेवल। और अगर हम नीचे 18,000 को तोड़कर नीचे जाते हैं तो 11,000 की लेवल पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, पर वो एक बहुत ही ज़्यादा बेरिश सिनेरियो हो जाएगा, उस पर फिलहाल ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए एक बार जूम आउट करके बड़ी पिक्चर को देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि हमेशा वही सबसे लॉजिकल चीज़ होती है करना। और यहाँ पर देखते हैं कि बड़ी जगह पर यहाँ क्या हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक महीना क्लोज किया रेड टेरिटरी में, और लाल कलर अच्छा नहीं होता है, और ये एक कंफर्मेशन देता है कि हम यहाँ पर और नीचे जाने वाले हैं। तो महीने के कैंडल्स हमें यही बता रहे हैं कि हम यहाँ और नीचे जाने वाले हैं। तो अब हम यहाँ जाएंगे नीचे या नहीं जाएंगे वो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन सारे ट्रेंड्स यही कह रहे हैं कि हम और नीचे जाएंगे। और जो हमें यहाँ दिख रहा है उस पर हमें विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक टेक्निकल चीज़ है, वो नियम है। हम ये बायस्ड नहीं हो सकते कि यार ये तो गलत बात है यार, फंडामेंटल तो कहते हैं ऊपर जाना चाहिए, तो यार हम नीचे क्यों जा रहे हैं। पर हाँ, आपको टेक्निकल्स को पढ़ना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपने फैसले यहाँ पर लेने पड़ेंगे, क्योंकि टेक्निकल्स जो है वो आपको सच्चाई दिखाते हैं। तो एक बार मैं फिबोनाची पर यहाँ पर ध्यान देना चाहता हूँ। फिबोनाची की जो फर्स्ट लेवल है ये हमारी सबसे बॉटम वाली लेवल होगी, कि इस लेवल तक अगर हम पहुँच गए तो वहाँ से तो पक्का एक रिवर्सल आना ही आना है, क्योंकि ये पूरा बड़ा ट्रेंड यहीं से शुरू हुआ था। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सी लेवल है। तो ये लेवल होगी $3,850 की लेवल। ये एक अच्छी लेवल है और यहीं से टर्निंग पॉइंट आएगा। और फिबोनाची का 61.8 जो है वो 28,000 की लेवल पे आता है, और अगर हम उस लेवल तक पहुंचते हैं जोरों शोरों से तो वहां से हमें एक बाउंस देखना चाहिए, उसका चांस है। पर अगर हम उसे तोड़ा तो हम नीचे 17,000 की लेवल तक जा सकते हैं, और उससे तोड़ा तो हम और नीचे जा सकते हैं 11,000 की लेवल तक। और ये बस ये रियलिटी है कि हम इतना नीचे जा सकते हैं। ये बहुत बुरी बात है, मुझे पता है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता और ना ही आप चाहते हैं कि ऐसा हो। पर ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको एक्नॉलेज तो करना ही चाहिए, को देखना चाहिए कि ये हो सकता है। और यहाँ ऊपर हम जो देख सकते हैं वो भले ही एक प्रॉपर बहुत ज़बरदस्त एम पैटर्न नहीं है, लेकिन ये फिर भी एक एम पैटर्न है जो आप सब जानते हैं कि एक बेरिश पैटर्न होता है। तो बिटकॉइन यहाँ और नीचे जा सकता है। ओके, चलिए अब मैं फिर इस चार्ट पर चलता हूँ। तो रॉकेनब्रेनर का ये चार्ट है, इस पे हमें सेल सिग्नल मिला था यहाँ पर ऊपर, और अगर आप उस पॉइंट पे सेल करते तो आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हाथ आ जाते। तो ये बस ये बताता है कि रॉकेनब्रेनर बहुत ही अच्छा टूल है आपके ट्रेडिंग के लिए, और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको होनी ही चाहिए। ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आज के टाइम पे। और अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो जाइए payments.rockinbrainer.io पे, और आप वहाँ जाकर इस इंडिकेटर को ख़रीद सकते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, और जितने भी लोग इसे इस वक्त यूज़ कर रहे हैं सभी लोग मुझसे यही कहते हैं कि ये ज़बरदस्त चीज़ है। तो अब हम चलेंगे इथेरियम पे, लेकिन उसके पहले मैं बात करना चाहता हूँ डेविटार के बारे में, जो मेरी खुद की NFT कलेक्शन है, और इस पर काफ़ी सारी नई इन्फॉर्मेशन मैंने पोस्ट की है। जाइए इस पे अपना ईमेल डाल दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको न्यूज़ अपडेट्स वगैरह आते रहेंगे इसके बारे में। इसका ट्विटर फॉलो कीजिए, इसके डिस्कॉर्ड पर जाइए, तो आपको और पता चलेगा कि डेविटार के यूनिवर्स में क्या हो रहा है। और मैं खबरें आपको यहाँ नहीं दूंगा, मैं चाहता हूँ कि आप जाकर सब्सक्राइब करें और वहाँ पढ़ें। ओके, अब इथेरियम पे आते हैं। इथेरियम पे क्या हो रहा है? तो इथेरियम पे हमने ये ऊपर की ट्रेंड लाइन जो थी उसे तोड़ा, और अब हम नीचे आ चुके हैं, और यहाँ पे भी हमने एक एम पैटर्न अब बना दिया है और एक ट्रेंड बना दिया है नीचे की तरफ। तो दोस्तों डाउन ट्रेंड है तो इससे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। जितने भी एम्स बन रहे हैं एक डाउन ट्रेंड का इशारा करते हैं,
और चांसेस है कि इनके टारगेट्स तक हम पहुंचेंगे जब तक कि बिटकॉइन या इथेरियम कुछ अलग नहीं करे। तो इस वक्त अगर हम टारगेट पे देखें तो टारगेट ये दिखाता है कि हम यहाँ पर $2300 के लेवल तक आ सकते हैं। और अगर आप ये कहें कि हम ये पहले वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ेंगे तो वो भी एक लाइकली चीज़ हो सकती है, उसकी आशंका है। तो मतलब होगा कि $2200 या उससे भी नीचे $2100 तक हम पहुंच सकते हैं। और इस वक्त तो पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर, ये बहुत ही भयंकर चीज़ है। तो अब एक बार फिबोनाची के साइन को देखते हैं कि यहाँ पर क्या वो दिखा रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि 2400 की लेवल पर आप एक लॉन्ग पोजीशन खोलेंगे तो वो मेरे ख्याल से एक बुरा फैसला होगा आपकी तरफ से, तो मत कीजिएगा वो, क्योंकि यहाँ पर हम एक नीचे वाले ट्रेंड में हैं। इसका कोई पॉइंट ही नहीं है कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो रिस्क मत लीजिए, बहुत बड़ा रिस्क होगा ये। और एक टर्न अराउंड सिर्फ तब आएगा जब आप एक डाउन ट्रेंड में होंगे, सॉरी जब आप एक डाउन ट्रेंड में हैं तो एक टर्न अराउंड तब आएगा जब चार्ट्स कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहे होंगे। अभी हम बहुत ही भयंकर डाउन ट्रेंड में हैं, तो अभी मेरे ख्याल से टर्न अराउंड पर पैसे लगाना सही चीज़ नहीं होगी। और टर्न अराउंड तब आता है जब आप एक बॉटम वाली लाइन को बहुत बार टेस्ट करें और उसके बाद आप उसे नहीं तोड़ पाएँ, उस पॉइंट पे वहाँ पैसे लगाना सही होता है, क्योंकि फिर चांस होता है हमारे ऊपर जाने का वहाँ से बाउंस खा के। तो फिलहाल मेरे ख्याल से हम वो नहीं देखने वाले। तो मेरे हिसाब से $2100 की लेवल पर हमारा बॉटम है। और अगर हम यहाँ तक नहीं पहुँचते, फेल हो जाते हैं यहाँ तक पहुँचने में, और फिर हम ऊपर गए, फिर वहाँ नीचे आए, फिर फेल हुए, फिर ऊपर गए, फिर फेल हुए, ऐसा अगर सिनेरियो बनता है, मतलब अगर हम थोड़े समय के लिए यहाँ कंसोलिडेट करते हैं तो हमारे ऊपर जाने का चांस ज़्यादा होगा। और फिर हमें देखने पड़ेंगे हायर हाइज और हायर लोज, फिर मतलब एक अप ट्रेंड देखना पड़ेगा, तो वो दर्शाएगा कि अब हम बुलिश हो चुके हैं। तो इसी चीज़ पर हमें ध्यान देना है। तो फिलहाल हम एक बुल मोड पे हैं, और अगर आप यहाँ पर कैश आउट करना चाहते हैं तो वो सही है, मतलब बुरा नहीं होगा। बट ये बात याद रखिएगा कि ऐसी रैलीज आती जाती रहती हैं, तो ऐसे फ्रीक आउट मत हो जाइए, क्योंकि ऐसी रैलीज में ख़रीद लेना एक गलत डिसीजन होता है बहुत बार। ब्रेकआउट का इंतज़ार कीजिए, रुकिए कि क्या होता है, फिर अपना फैसला कीजिए और केयरफुल रहिए। और मार्केट के नेचर को बदलने दीजिए। अब बेरिश है तो इसका बेरिश ख़त्म होने दीजिए, बुलिश को शुरू होने दीजिए, फिर आप खरीदने के बारे में सोचिएगा। तो इस वक्त हमने टॉप देख लिया है कि क्या है हमारा, और टॉप जो है वो है $3200 की लेवल इथेरियम के लिए। तो अगर हमें बुलिश करना है इथेरियम को तो हमें $3200 के लेवल को तोड़ना पड़ेगा और तोड़कर ऊपर जाना पड़ेगा। हमें ये पता चल जाएगा कि ट्रेंड बदल चुका है। और अगर हम $2100 की लेवल के नीचे नहीं गए तो हम बुलिश हो सकते हैं, वहाँ पर हम बाउंस खाकर फिर एक बार बुलिश बन सकते हैं। तो 2100 की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर ध्यान देना है हमें। तो हाँ, इथेरियम के लिए बस यही है मेरा कहना। अब चलते हैं DJ15 टोकन्स को देखने। तो मैं खुद भी खरीदने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा और नीचे है। उस पर भी एक हिट आया है, तो वो जब और नीचे आएगा तो मैं उसे भी खरीदूंगा। तो मैं यहाँ चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, मैं रिफ्रेश भी करके देखा। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर अब थोड़े समय में काफ़ी सारा खरीदने वाला हूँ। DJ15 टोकन्स बहुत सारा खरीदने वाला हूँ। कम से कम मेरा 12 से 15% पूरे नेटवर्थ का इसी में जाएगा। और जो मेरी लिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप मेरी कोई लिंक का इस्तेमाल करते हो, उससे भी मुझे जो पैसे मिलते हैं, मैं उससे ये सारे टोकन्स को खरीदने वाला हूँ। और मैं इन टोकन्स को खरीद के बर्न करने वाला हूँ। तो याद रखिएगा कि आप कुछ टोकन्स को खरीद के रखें अपने पास। तो एक नज़र डालते हैं डोमिनेंस पे बिटकॉइन के। तो ये देखकर मेरे मन में यही आता है कि मुझे कुछ बेचना नहीं है फिलहाल, क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल से डोमिनेंस और घटने वाली है और चांस है इसके घटने का। और आपको पता है कि अगर डोमिनेंस घटती है तो ऑल्ट कॉइन्स ऊपर जाते हैं, और डोमिनेंस को ऊपर जाना चाहिए था 44% तक। हो सकता है कि हम एक बाउंस देख के वहाँ तक जाते, लेकिन यहाँ पर एक रिवर्सल देखा है हमने। ये देख के मुझे लगता है कि अरे यार, ये क्या हो रहा है, और ये थोड़ी सी ऑड चीज़ है। पर हाँ, अब हमने एक रिवर्सल देखा है, अब हम नीचे आ रहे हैं। तो फिलहाल हम इस पर कोई भी नतीजों पर नहीं पहुंच सकते, हमें रुक कर देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। पर ये फिर भी एक और चीज़ है, क्योंकि सारी चीज़ें यही दिखा रही थी कि हम यहाँ ऊपर जाने वाले हैं। मैं खुद इस पर बहुत ज़्यादा बुलिश था, लेकिन फिर अचानक हमने एक रिवर्सल देखा और फिर हम नीचे आ गए। तो अब यहाँ क्या हो रहा है? क्या हम एक अचानक से बुल मार्केट में जाने वाले हैं जिससे सब लोग पागल से हो जाएंगे? तो मतलब हो सकता है, क्योंकि अगर आप इस पर नज़र डालें तो आप मुझसे कहेंगे कि डाविंची यहाँ पर लोअर हाइज को देखने को मिल रहा है, तो ये बेरिश है अभी भी। और हम तब तक बेरिश रहेंगे जब तक हम यहाँ ऊपर 48,000 की लेवल को तोड़ के ऊपर नहीं जाते, तब तक हम बेरिश ही रहेंगे।
हाँ, ये जो मूव थी ये थोड़ी सी बुलिश थी, पर फॉलो थ्रू हमें नहीं मिला, हम उतना ऊपर नहीं गए। और मैं तो ये सोच रहा था कि शायद से हम यहाँ पर जाएंगे ऊपर, क्योंकि हमने नीचे यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी रेजिस्टेंसेस से बाउंस खाया है और फिर हम ऊपर आए हैं, तो चांसेस थे हमारे ऊपर जाने के। क्योंकि जब आप बहुत सारे बॉटम्स को घड़ी घड़ी टेस्ट करते हैं तो ऊपर जाने का चांस बढ़ जाता है। तो चीज़ें यहाँ पर बदली है, हमें पता नहीं है कि यहाँ क्या होगा, पर देखना पड़ेगा वो सारी चीज़ों को। तो रुक कर देखना ही मेरे हिसाब से यहाँ पर सही चीज़ होगी। तो यहाँ इस चार्ट पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये शायद से RSI है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बेरिश डाइवर्जेंस है, पर ये बेरिश डाइवर्जेंस कंफर्म नहीं हुई है अभी तक। ये बेरिश डाइवर्जेंस अभी सॉलिड हुई नहीं है। हाँ, आप मैक डी वाले चार्ट पर देख सकते हैं कि ये एक बेरिश डाइवर्जेंस है, पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है कि ये एक बेरिश डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या हम इसे तोड़कर नीचे जाने वाले हैं और ऊपर नहीं जाने वाले हैं? वैसे समय ही बताएगा, तो हमें रुक कर देखना पड़ेगा कि क्या होने वाला है। तो हम और नीचे जाएंगे अगर हम 38.2 जो फिबोनाची लेवल है उसे तोड़ते हैं, और उसका मतलब होगा 41 से 42% की जो लेवल है उसे अगर हम तोड़ते हैं तो नीचे जाने का चांस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फिर उसके बाद नीचे है 41.34 की लेवल, वो भी अगर हमने तोड़ा तो और नीचे जा सकते हैं। तो इसके बीच में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो ये सब देखकर ऐसा लगता है कि ऑल्ट कॉइन सीज़न आने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि जब हम डोमिनेंस में नीचे जाते हैं तो ऑल्ट कॉइन सीज़न बढ़ता है। तो एब्सोल्यूट नहीं है, पक्का नहीं है कि सीज़न आएगा, लेकिन आ सकता है। और पक्का ऑल्ट कॉइन सीज़न तब आएगा जब हम ये 39.15 की लेवल को तोड़कर नीचे जाते हैं। जिस दिन हम नीचे गए बहुत बड़ा ऑल्ट कॉइन का सीज़न आएगा, ऐतिहासिक तौर पर सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन सीजन हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स में आपको फटाफट से जंप करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा मूव होगा वो, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा मूव होगा। क्योंकि उसके बाद डोमिनेंस पे बड़ा लेवल होगा 36% का लेवल। तो इतना बड़ा ट्रेड आ सकता है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी जिस पे आपको ध्यान देना ही चाहिए। ये इतनी ज़बरदस्त मूव है, मैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित हूँ ये ऑल्ट कॉइन सीजन को देखने के लिए। पर ये सब कुछ डिपेंड करता है 39% की लेवल पे। तो डोमिनेंस के लिए बस इतना ही। और फिलहाल मैं क्रिप्टो बबल्स पर अगर देखूं तो ऑल्ट कॉइन्स पे इस वक्त मैं ज़्यादा कुछ होते हुए नहीं देख सकता। थोड़ी थोड़ी मोमेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। काफ़ी लाल है ये पूरा चार्ट। पिछले 30 दिनों में हमने इतना बड़ा मूवमेंट नहीं देखा है, सब कुछ नीचे रहा है ऑल्ट कॉइन्स में। लेकिन एक चीज़ है जो इस वक्त भी काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है, वो है NFT के मार्केट्स। NFT के मार्केट्स से मुझे नहीं लगता कि डोमिनेंस से मुझे नहीं लगता कि NFT के मार्केट्स पे कोई फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मैं अभी NFT के मार्केट्स में भी घुस रहा हूँ। मेरी खुद की NFT है, आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपने एक NFT अकाउंट बनाया है OpenSea पे, मतलब सेटअप किया है। मेरे पास काफ़ी समय से ये अकाउंट था OpenSea का। मैंने देख सकते हैं आप, मैंने अगस्त के 2020 में ज्वाइन किया था, तो काफ़ी समय से मेरे पास ये था, पर मैंने सेटअप नहीं किया था इससे, और मुझे पता नहीं था कि उस वक्त क्या ख़रीदना है। अगर पता होता तो मैं काफ़ी अच्छी अच्छी NFTs को ख़रीद लेता। तो आप यहाँ पर मेरी सारी NFTs देख सकते हैं जो मैं इस वक्त ख़रीद के होल्ड कर रहा हूँ। और अगर आप मुझे यहाँ फॉलो करते हैं तो आप मेरी इन NFTs को यहाँ देख सकेंगे। और इनमें से कुछ ऐसी NFTs है जो मेरे लिए, मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं इन्हें कभी नहीं बेचूंगा। भले ही ये अगर बहुत ज़्यादा प्राइस पर भी पहुँच जाते हैं तो भी मैं इन्हें नहीं बेचूंगा। और इनमें से कुछ NFTs गिफ्ट्स हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी मुझे गिफ्ट दिए उन सबको। जैसे ये वाली एक NFT है, ये गिफ्ट है, ये भी एक गिफ्ट है, और मैंने एक गिफ्ट समझकर होल्ड ऑन करके रखूँगा इन सब पे। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था जब लोगों ने मुझे ये गिफ्ट दी थी। और दोस्तों, अगर आप मुझे कोई NFT गिफ्ट देना चाहते हैं तो मैं उन्हें होल्ड करके रखूँगा, और अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप इस एड्रेस पर मुझे कर सकते हैं, और लोग इन NFTs को देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर मैं और NFTs खरीदूँगा तो मैं आपको बताऊंगा, और आप मेरे ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ इसके बारे में ज़्यादा बात करता हूँ। तो मेरे दिमाग में अब ऐसा आ गया है कि मैं एक से ज़्यादा NFTs खरीदूंगा। मैं काफ़ी सारी NFTs अब खरीदूंगा, और ये इसलिए ख़रीदना चाहता हूँ मैं क्योंकि मैं और ज़्यादा इथेरियम और ज़्यादा बिटकॉइन कमाना चाहता हूँ NFTs के ज़रिए। क्यों है ऐसा, क्यों कर रहा हूँ मैं ये? क्योंकि मेरा ये मानना है कि बिटकॉइन असली है, बिटकॉइन यहाँ रहने के लिए आया है, और आपको इसका हिस्सा बनना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।